कृषि मूलश्च जीवनम, कृषि ही जीवन का आधार है। मित्र, कृषि संस्कृति है, संस्कार है, दर्शन है, यज्ञ है, पूजा है, कथा है। जब धार्मिक अनुष्ठान की बात आती है तो कृषि से बड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। कृषि की जो परिभाषा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी किसान, खेती करने वाला, पशु पालने वाला। हमारे गांव की जो सनातन संस्कृति है वो कृषि की संस्कृति थी। जिस संस्कृति में, उस कृषि संस्कृति में कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और मनुष्य का धर्म ही है, मनुष्य का कर्तव्य है। परमात्मा के बाद इस भूमंडल पर अगर कोई भगवान का रूप है तो मनुष्य है, क्योंकि परमात्मा तो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। और जो कह देते हैं कभी कभी वो भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अवतार तो 1000, 2000, 10,000 साल बाद आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर एक रास्ता बताते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन इस संपूर्ण भूमंडल की व्यवस्था को वो मनुष्य के भरोसे छोड़ करके चले जाते हैं। मनुष्य से अपेक्षा करते हैं कि देख भाई, इस पृथ्वी पर जो चेतन जगत की नाना प्रकार की इकाइयां हैं, जड़ जगत की जो इकाइयां हैं, ये मैंने तेरे भरोसे छोड़ दी हैं। तो कृषि जो हमारी सनातन कृषि होती है, सनातन कृषि में मनुष्य सारे जीवों को पालता है, सारे जीवों को पालता है और प्रयास करता है कि इस प्रकृति की किसी भी इकाई को मुझसे लेस मात्र भी कष्ट ना हो। हम फसल बोते हैं तो धरती यानी भगवान की माया के ऊपर फसल बोते हैं, जलवायु उसको पालती है, और फिर फल के पेड़ हों, सब्जियों के पेड़ हों, अनाज की फसल हो, कुछ भी हो, तो नाना प्रकार के कीट पतंगे भी जो वनस्पतियां खाते हैं वो इन्हीं फसलों पे पलते हैं। जब मनुष्य की आबादी कम होती है, जब इस धरती पर मनुष्य की आबादी कम होती है, जंगलात बहुत ज़्यादा होते हैं, और तो उस जंगल में नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी पलते हैं कि नहीं पलते। लेकिन जब मनुष्य की आबादी बढ़ती है तो मनुष्य जंगल काटता है और अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को उगाता है। अब ये क्या सोचता है कि ये फसल मैंने बोई है और ये फसल की सारी उपज मेरी ही है, इस फसल को कोई चिड़िया खा नहीं सकती, कोई कीट इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और कालांतर में तो आप देख रहे हैं इस कलयुग रूपी दुनिया में पिछले 40-50 सालों से मनुष्य डंडा लेकर के प्रकृति की अनेकानेक जीव जगत की इकाइयों के पीछे पड़ा है। किसी जमाने में तो बोला कि चिड़िया मक्के का दाना खाती है, तो चिड़िया को मारने के लिए पटाखा छुटाना, ढोलक बजाना, गुलेल से मारना, फिर फसलों में रोग आ गए तो फफूंदनाशक डालना, और अब तो हद हो गई। जमीन में नाना प्रकार के खरपतवार जो उगते हैं उनका भी दुश्मन बन बैठा, और खरपतवारनाशी रसायन डाल करके खरपतवारों को भी मारता है। यानी वो चाहता है कि अगर मैंने इस खेत में सरसों बोया है तो सरसों के अलावा और कुछ ना हो। हम प्रकृति की व्यवस्था को भूल जाते हैं। बात बात पर पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी,
और पर्यावरण के विशेषज्ञ जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की महिमा क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहां जीव जगत की अनेकानेक इकाइयां एक दूसरे की पूरकता में जीती हैं, एक दूसरे की पूरकता में जीती हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। परमात्मा का इतना सुपर टेक्नोलॉजी थी कि मच्छर नहीं लगते थे क्योंकि मेंढक होते थे, और मेंढक दिन भर मच्छर खाते थे तो मच्छर की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते थे। फसलों में जो इंसेक्ट लगते हैं, चिड़ियाँ होती थीं, चिड़ियों का भोजन है कीड़े, और वो चिड़ियाँ कीड़ों को खाती रहती थीं, तो इंसेक्ट एक कंट्रोल में रहते थे। जमीन में केंचुआ था, वो खेत में जो फसलों के अवशेष गिर जाते थे उनको खाता था और ह्यूमस बनाता था। हमने उसको भी मार दिया। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली ऐसी दूषित हो गई कि हम बाथरूम में जो पानी फैलाते हैं उसमें इतना ज़्यादा साबुन बहाते हैं, इतने डिटर्जेंट और इतने तेजाब जैसी चीज़ें कि किस देश के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, ताल तलैया में, नालियों में भरे हुए पानी पे हमको कोई भी जलचर नहीं दिखाई देता। जबकि आज के 50 साल पहले हर नाली में, हर पानी में सैकड़ों की संख्या में मेंढक हुआ करते थे। हमने छोड़ा क्या? पानी में इतना रसायन घोल दिया कि जलचर नहीं रह सकते। धरती में इतने रसायन डाले कि धरती में सूक्ष्म जीव और थलचर नहीं रह सकते, और आकाश को इतना विषैला कर दिया कि पक्षी भी नहीं रह सकते। तो जो हमारी कृषि है, उससे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कोई नहीं है। कृषि हमको सिखाती थी कि धर्म का मार्ग कौन सा है, लेकिन अपने निजी स्वार्थों की अभिलाषा में, निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा की व्यवस्था को भूल गया। ऐसी स्थिति में जब यह धार्मिक अनुष्ठान करता है तो हंसी आती है। और शायद इसीलिए कस्तूरी कुंडल बसे ब्रग ढूंढे बनमाई, पूरी दुनिया का जो 7.5 अरब पॉपुलेशन है वो मृग मारीचिका की भांति भटक रही है। हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति असहाय है। किसी की घर में पत्नी से नहीं बन रही है, किसी की घर में बेटे से नहीं बन रही है। और जब मेरी अपनी अपने खुद से नहीं बन रही है तो मेरी बनेगी किससे? कृषि संस्कृति के टूट जाने से साइकिल की पूरी चैन टूट जाती, फिर वो साइकिल नहीं चलती। तो मित्र, मेरा निवेदन है कि कृषि संस्कृति को जानिए। कृषि दर्शन है। कृषि, मैंने कई बार बोला है, कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि आध्यात्म का विषय है। कृषि एक धार्मिक अनुष्ठान है। कृषि कोई व्यवसाय नहीं है। और एक बात फिर ध्यान रखना, कई लोग कहेंगे कि अर्थ के बिना क्या होता है, तो अर्थ भी बता दो। हमारा मानसिक दिवालियापन का हालात देखिए कि अर्थ का मतलब, मैंने कई बार बताया, लक्ष्मी का जो मतलब है वो सुख, शांति एवं समृद्धि से है। अर्थ का मतलब लक्ष्मी है, और वर्तमान में अर्थ का मतलब कागज का नोट है। कल्पना करिए कि जिस दिन ये पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, कागज का नोट भी पेड़ की लकड़ी से बनता है। और वो एक कहावत है कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं।
कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि कागज का नोट छापने के लिए भी कुछ ना मिले। और चलिए कागज का नोट छाप भी लिया तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमको पानी नहीं मिल रही, हमको भोजन नहीं मिल रही, हमारे कागज के नोट, हमारे नाना प्रकार के भौतिक संसाधन सब बेकार है। तो मित्र, कृषि एक धार्मिक अनुष्ठान है। मंदिर नहीं जाएंगे, कृषि संस्कृति का अनुपालन करेंगे, काम हो जाएगा। और अगर कृषि संस्कृति को भूल गए तो फिर मंदिर जाना, धार्मिक पुस्तक पढ़ना, धर्म गुरु के उपदेश सुनना, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। नमस्कार।